Welcome back to English classes. Myself Farin Kumar Mishra, and today I am going to teach class 10 third lesson, his first flight. Actually the lesson name is Two Story About Flight. So the first part is his first flight and the second is the black aeroplane. So here are some main points. The young seagull called to fly. The young seagull cannot main points. So first of all, understand, since earliest time human have dream of conquering the sky. In this story, there is a young seagull who is afraid to fly. How does he conquer his fear? उसने अपने डर के ऊपर जीत कैसे प्राप्त की? तो आज हम इसी पर विशेष चर्चा करेंगे, इस स्टोरी को हम समझेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो मेरे प्यारे बच्चों, हिज फर्स्ट फ्लाइट द टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट है और इसमें कहानी है एक यंग सीगल और उसके परिवार। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सो इसमें भी ऐसे ही है कि जो यंग सीगल है वो उड़ने से डरता है। जैसे आप गीत गाते हो ना, मिलने से डरता है दिल, ऐसे ही वो उड़ने से डरता है। उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट पैदा हो गया, जैसा कि मैंने शुरू में यहां लिख भी दिया है कि मानव जीवन में शुरू से ही आदमी का ये सपना था कि कैसे वो आकाश पे विजय प्राप्त कर ले, उड़े। तो इस कहानी में ऐसे ही एक यंग सीगल को दर्शाया गया है जो उड़ने से क्या है, बहुत डरता है। ये स्टोरी शुरू होती है कि यंग सीगल जो है एक लेज पे, चट्टान पे क्या हुआ है, बैठा हुआ है। उसके भाई बहन माता पिता ऑलरेडी जो है उड़ करके दूर जा चुके हैं, लेकिन जब भी वह प्रयास करता है वो बहुत डर जाता है। उसके मन में डर है कि when he will try just to fly, his wings will not support him and he will fall and he will die. So the first heading, the young seagull called to fly. जब उसके माता पिता उड़ करके चले गए होते हैं तो वह उसे दूर से बुलाते हैं। पक्षियों की एक भाषा होती है ना, गा गा गा, और पक्षियों के आवाज को अंग्रेजी में चर्पिंग कहते हैं कि आओ आओ तुम भी उड़ो। लेकिन जब भी वह अपने पंखों को फड़फड़ाता है तो उसे महसूस होता कि उसके विंग्स जो है छोटे हैं, वह इतना कैपेबल नहीं है कि वह उड़ सके। और जब वो ऐसा करेगा, ऐसी धीष्टता करेगा, उड़ने का प्रयास करेगा, तो उसके पंख उसकी सहायता नहीं करेंगे और वह क्या हो जाएगा, मर जाएगा। असल में ये द यंग सीगल कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू हिज फियर, ये वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता इससे परे है। उसके भाई जो उसे उम्र में छोटे हैं वो उड़ सकते हैं, तो वो क्यों नहीं उड़ सकता? उड़ सकता है, लेकिन उसके मन में डर व्याप्त है। और आप जानते हो कि ये बॉडी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो चीज हम मान लें वही चीज घटित होने लगती है। जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि इटली में जब लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था तो कोबरा से डसवाया जाता था, कोबरा से कटवाया जाता। एक बार ऐसा किया वैज्ञानिकों ने कि एक आदमी के आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे कोबरा से क्या किया, डसवाने की बजाय पिन चुभोया। उस आदमी को लगा कोबरा ने सेम उसके शरीर में विमन व्याप्त थे, वो मर गया। क्यों? तो दिमाग, ये मस्तिष्क ऐसा है कि हम जो चीज, तो वो मान लिया था कि आई एम ए कवर्ड, माई विंग्स आर सो स्मॉल, और जब मैं उड़ने का प्रयास करूंगा तो मेरे पंख जो है, ये जो छोटे पंख है, ये जो है सपोर्ट नहीं करेंगे मुझे और मैं
मर जाऊंगा। इस तरह से थर्ड हेडिंग देखिए, हीट इंक्रीजेज। भाई जब होता है ना, जब वो उड़ नहीं पा रहा था तो उसके माता पिता, उसके भाई बहन चले गए, उसको बड़ा धमकी भी दिया कि देखो तुम उड़ोगे नहीं तो तुम्हें अब खाना वाना कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये कुछ नहीं किया, चुपचाप था। और इस तरह से जब सूरज चढ़ता रहा तो गर्मी बढ़ती गई। गर्मी दो कारणों से थी, लेकिन इस किताब में एक ही कारण स्पष्ट है कि उसने 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था। 24 घंटे हो गए थे, उसके माता पिता उसके पास नहीं आए थे, वो दूर उड़ करके जा करके समुद्र में गोते लगा रहे थे, मछलियां पकड़ रहे थे, आनंद से खा रहे थे। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा था, इसकी गर्मी क्या है, शरीर की बढ़ती जा रही थी। भूख ने उसे क्या कर दिया, बेचैन कर दिया। अब होता है ना कि बहाना करने का, तो यंग सीगल क्या किया, मान लीजिए कि ये चट्टान है, मान लीजिए कि ये क्या है, चट्टान है, यहां वो रह रहा है और यहां सबसे किनारे आकर के वो यही, अब यहां से ये सब समुद्र है, यहां से सब क्या है, समुद्र है। सबसे किनारे आकर के वो यही क्या किया, एक पैर उठा लिया ऐसे और अपनी चुपचाप पंखों को छिपा लिया और सोने का बहाना किया कि ऐसा कर करके मेरे परिवार वालों को लगेगा कि मैं सो रहा हूं तो कभी भी गिर सकता हूं और गिर करके मैं मर जाऊंगा। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ उसकी मां ही ध्यान दे रही थी। वो उस समय क्या कर रही थी, एक मछली पकड़े हुए थी, ठीक है, पैरों से, और उसको फाड़ रही थी। जब उसने ये देखा तो उसे उम्मीद हो गई कि लग रहा है मिलेगा, और हुआ भी वही। वो मछली का एक टुकड़ा उठाई उसकी मां और लेकर के इसकी ओर क्या किया, बढ़ी और वहीं से चिल्लाने लगी। चिल्लाने का मतलब गा गा गा, ओ कल ऐसे दिया हुआ किताब में, मतलब क्या, कम एंड टेक दिस फिश, आओ और ये मछली ले लो। लेकिन वो वहां से हिला नहीं, प्रतीक्षा करता रहा कि उसकी मां कब आएगी और उसे देगी। लेकिन हुआ यूं, ऐसे जैसे मान लें आप ये चट्टान है, जैसे ये आपका हो गया रात, ये यहां वो खड़ा था ऐसे, और उसकी मां ऐसे उड़ते हुए आई, उड़ते हुए आई और यहीं आकर के रुक गई। यहां तक नहीं आई, यहां तक आई तो आ जाती। अब मदर रीचेज नियर हिम विथ फूड, मां उसके पास भोजन लेके पहुंचती तो है, लेकिन उसे भोजन नहीं दिया, उसके पास यहां तक नहीं आई। इधर भूख ने उसे पागल कर दिया था। और यंग सीगल वाज इन मोर एंड मोर वंडर, बहुत ज्यादा आश्चर्य में था कि भाई आज बात क्या हो गई कि मेरी खुद की अपनी मां जिसने मुझे जन्म दिया है, कहा गया है ना कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी कुमाता नहीं। तो उसे आश्चर्य हो रहा था कि जिस मां ने मेरा पालन पोषण कर करके इतना बड़ा किया, वो आज मुझे भोजन नहीं दे रही है, मैं भूख से मारा जा रहा हूं, क्या बात है, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मैंने, मेरे पंख मेरी सहायता नहीं कर सकेंगे, कमजोर है, इस नाते मैं उड़ नहीं पा रहा हूं। यही सब आश्चर्य वो कर रहा है और टकटकी लगा करके देख रहा है। इधर इसकी मां भी देख रही है यहां से, और यहां से ये देख रहा है। अचानक कहते हैं ना, एक जुनून, भूख ने उसे पागल कर दिया था। और क्योंकि वो पिछले 24 घंटे बीत गए थे, कुछ भी नहीं खाया, और जहां वो था वहां कुछ भी नहीं था। पुरानी किताबों में मिलेगा हैरिंग मछली के पूंछ का एक टुकड़ा था, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं था। अब भूख ने इसको इतना पागल कर दिया कि वो अपनी मां का इंतजार करने के बजाय उस पर झपट पड़ा, और जैसे ही वो झपटा वो नीचे गिरना शुरू हो गया। नीचे क्या था, विशाल सागर समुद्र था, बहुत बड़ा फैलाव था, एक्सपेंडेड
लेकिन यह सिर्फ एक क्षण के लिए था। अचानक उसके पंख खुले और उन पंखों ने हवा को चीरना प्रारंभ कर दिया। अब वो सीधे गिर नहीं रहा था समुद्र में, बल्कि उड़ रहा था। क्या कर रहा था? उड़ रहा था। और यह उसकी क्या थी? पहली सफल उड़ान थी। इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। जब इस बात को उसके घर वालों ने देखा तो बहुत खुश हो गए। सभी के सभी क्या कर रहे? उसके इर्द गिर्द आकर के क्या करने लगे? उसकी प्रशंसा करने लगे। बर्ड की आवाज तो जानते ही हो कि चेंज होती है, कि मैंने खूब बढ़िया उसकी प्रशंसा किए, बहुत बढ़िया, अब तुम उड़ सकते हो, उड़ सकते हो। इस तरह से धीरे धीरे नीचे आकर के वो समुद्र, जहां वो हरे रंग का वो होता है ना, काई कहते हैं, वो सहवाग रहता है, उस पर जैसे ही उसने पैर रखा धस गया। एक क्षण के लिए पुनः उसका भय आ गया कि अब मैं जीवित नहीं बचूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत थक चुका था और भूख ने उसे पागल कर दिया था। इस नाते उसने अपने पैरों को ऊपर उठाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन वो उठा नहीं पाया। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही as soon as his chest touched the surface of the sea, जैसे ही उसके सीने ने उस सरफेस को छुआ तो उससे और अधिक वो डूब नहीं पाया, वो उसी पर था। इट मीन्स दैट ही वॉज नॉट सिंकिंग बट ही वॉज फ्लोटिंग। वो उस पर क्या कर रहा था? तैर रहा था। क्या कर रहा था? तैर रहा था। इस तरह से उसने उड़ना और तैरना दोनों क्या कर लिया? सीख लिया। अब वो आराम से अपना भोजन खुद प्राप्त कर सकता था। और उसके सारे परिवार के लोग बहुत खुशी खुशी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस तरह से यह उसकी पहली सफल उड़ान थी। तो इस लेसन में आपने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों? आपने बस यही देखा कि although the young seagull was capable to fly, but he was fearing much. It was fearing much. बहुत ज्यादा डर था उसके अंदर, और यही डर उसे उड़ने से क्या कर रहा था? रोक रहा था। इस नाते विद्यार्थियों के अंदर भी डर होता है कि मैं कैसे एग्जाम को फेयर करूंगा। अब इसमें तमाम क्वेश्चन है, आप घबराए न, मिल जाएंगे। बस एक ही कमी थी। इस तरह से ये लेसन आपका का हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसे लायो ओम ने लिखा है, ये क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, पर्सनली फोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हमको लगता है बहुत ही आसान लेसन है, कोई दिक्कत नहीं आपको। थैंक्स, दैट्स ऑल।